तो दोस्तों, आज हम करेंगे मोटर की फील्ड नियंत्रण व आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो हम सबसे पहले एक डीसी शंट मोटर ले लेते हैं, एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इसके टर्मिनल देखेंगे कि आर्मेचर के टर्मिनल कौन से हैं और फील्ड के टर्मिनल कौन से हैं। राहुल, आप देखो आर्मेचर के टर्मिनल और फील्ड के टर्मिनल चेक करो। इन दोनों टर्मिनल्स में अगर लैंप अधिक ग्लो हो रहा है तो आपको पता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम या 1 ओम होता है, तो लैंप ज़्यादा जलेगा। तो इसलिए हम आर्मेचर के दोनों टर्मिनल्स को गांठ लगा देते हैं जिससे हमें पहचान हो सके। जो 2 टर्मिनल्स बचे वो रहेंगे फील्ड के। एक बार इसको चेक करके दिखा देंगे, चाहे तो लैंप कम ग्लो होगा इसमें या फिर टर्मिनल्स पर स्पार्किंग होगी। देखो एक बार, हाँ, तो लैंप भी कम ग्लो हो रहा है इसमें और स्पार्किंग भी हो रही है। इसका मतलब ये फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल है। अब आपको पता है अगर हम आर्मेचर से नियंत्रण करेंगे, ऊपर तो क्लास में सभी ने पढ़ा है कि मोटर सामान्य गति से कम गति प्राप्त करेगी। तो आर्मेचर से नियंत्रित करने के लिए एक लेंगे ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता है मोटर को चाहिए डीसी सप्लाई, तो ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्शन करो मोटर के टर्मिनल से। और 2 लेंगे परिवर्तित प्रतिरोध। परिवर्तित प्रतिरोध से हम आर्मेचर में जोड़ेंगे तो आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और मोटर की गति सामान्य से कम हो जाएगी। आर्मेचर का एक टर्मिनल प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। एक इसके साथ देखिए, हमने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध जोड़ दिए और एक फील्ड का और एक आर्मेचर का दोनों के कॉमन कर दिए। अब हम इसमें देंगे सप्लाई। अब देखिए इसमें प्रतिरोध का मान चालू। अब जैसे ही मैं प्रतिरोध का मान कम करूंगा और मोटर ज़्यादा गति प्राप्त कर लेगी। ये देखिए मोटर की स्पीड बढ़ चुकी है। अब हम ये पूरा कार्य सीरीज में कर रहे थे कि कोई शॉर्ट सर्किट हो तो पता चल जाए। अब हम इसको सप्लाई देंगे समांतर क्रम में। पहले तो आप देखना ये स्पीड भी करना समझेगा, मोटर की स्पीड। ये देखिए अब जैसे मैं प्रतिरोध का मान